Hello everyone, welcome to Akshay Educational e-learning platform. I'm Ranjana Goyal, your mathematics mentor, and our today's topic is relations and functions. And this topic is has so much value in the entire calculus. जो calculus हम पूरा 12th क्लास में 11th क्लास में देखते हैं. 11th क्लास में हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं एंड देन जो रिलेशन फंक्शंस का यूज़ होता है वो होता है पूरे कैलकुलस में. कैलकुलस में हमारे पास टॉपिक होते हैं डिफरेंशिएशन, उसके एप्लीकेशंस कि हम जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं. उसके बाद इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो इसके लिए जो ये टॉपिक है वो बहुत बेसिक है, मतलब कि जो बेस है ना एंटायर कैलकुलस का वो ये टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस. और रिलेशन इन फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको पहले सेट्स जो चैप्टर है उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशन फंक्शन में सेट्स चैप्टर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है. ठीक है. उसके बाद वो जो सेट्स चैप्टर है उसको किस में यूज़ किया गया है, प्रोबेबिलिटी में. वो 11th क्लास की भी है एंड 12th क्लास की भी है. और आप देखेंगे कि आपके जो जेट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप कितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए, उसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इसकी जो भी कैलकुलस पार्ट है उससे से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस. सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स. रिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि दो सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब देखते हैं. लेट्स से वी हैव टू सेट्स 1 2 3 एंड ए बी सी डी. ये दो सेट है. ठीक है. अब इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, ए मल्टीप्लाई बी. जब ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो क्या होगा कि ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट को बी सेट के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट बी सेट का सेकंड एलिमेंट, ए का फर्स्ट बी का थर्ड, ए का फर्स्ट बी का फोर्थ. इस तरीके से फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये चारों का पेयर कंप्लीट करेंगे. देन सेकंड एलिमेंट लेंगे, सेकंड एलिमेंट के लिए चारों का पेयर कंप्लीट करेंगे. और आफ्टर दैट जो थर्ड एलिमेंट लेंगे उसके लिए चारों का पेयर कंप्लीट करेंगे. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट of A set and second element, sorry, first element of first set and first element of second set, comma first element and second set का second element. उसके बाद 1C 1D 2A 2B 2C 2C 2D 3A 3B 3C and 3D. This is कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इसमें जितने भी एलिमेंट एक सेट में होंगे और जितने भी एलिमेंट सेकंड सेट में होंगे उन दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में है. ये जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है. और बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो टोटल जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, दैट विल बी 3 × 4 मीन्स 12. टोटल हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 12. काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. अब ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ किसका, ए और बी सेट का. सिमिलरली अगर हमने b मल्टीप्लाई ए किया, b मल्टीप्लाई ए किया तो क्या आएगा हमारे पास. पहले अब देखो, जो सेट पहले लिखा होता है उस सेट का एलिमेंट, उस सेट का
एलिमेंट आएगा पहले, ठीक है, और जो सेट बाद में लिखा होता है उसका बाद में एलिमेंट आता है। तो बी सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए, और ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1, बी सेट का फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड, बी का फर्स्ट, इसका सेकंड, इसी तरीके से ये सारे पूरा सेट बन जाएगा। अब ये देखिए, क्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सिमिलर है, इक्वल्स टू है बी क्रॉस ए के? नहीं। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको एक तरीके से कॉम्यूटेटिव भी कह सकते हैं, कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे अगर उनका उल्टा पुल्टा करेंगे तो वो दोनों जरूरी नहीं है वो इक्वल आए। वो दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इक्वल कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब दोनों सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है वो सेम हो। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की, कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स, अभी तक हमने कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट या एक्स वाई प्लेन जो कहते हैं उस पे क्या पढ़ते आए हैं कि हमेशा पहले जो एक्स एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट आएगा एंड देन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली कार्टेशियन का मतलब भी क्या हुआ? कार्टेशियन प्लेन की एक तरीके से बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा कि जो हमारे पास पहला सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट और जो हमारे पास दूसरा सेट है उसका एलिमेंट हमेशा इसी फॉर्मेट में चलेगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये आपने देख लिया कि अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके जस्ट रिवर्स के इक्वल कब होगा? जब दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट सेम होंगे। अब देखो सेकंड देखते हैं कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें किस तरीके से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे लेट्स से हमारे पास ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 6 7 8। तो एनसीईआरटी में जो बताया गया है वो इस तरीके से है कि हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और ये इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ये कब तक वैलिड है। ये 0 1 2 एंड 3 ये है, यहां से ले लेते हैं ये इसको 6 7 एंड 8, ठीक है। तो देखो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8, ठीक है, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसको पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट ये हो जाएगा 1 6 का, 1 7 का पॉइंट ये, 1 8 का पॉइंट ये, 2 6 का, 2 7 का, 2 8 का, 3 6 का, 3 7 का, 3 8 का, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या शो करते हैं ये? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये कितना हो गया? 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8। अब इस पे बात करते हैं कि कब तक वैलिड है। देखो कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है कि जब तक हमारे पास नंबर्स में गिवन है ना कोई भी सेट, तब तक हम उसको इस तरीके से प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। बट तब क्या होगा जब हमारे पास सेट दिया हो अली, भानु, सोनी, और बी सेट दिया हो ए बी सी। तो क्या कभी भी हम कार्टेशियन प्लेन पर ये नेम्स को मेंशन कर सकते हैं? इनको मेंशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको ये जो कार्टेशियन प्लेन की लाइंस हैं उनको हटा दिया।
ठीक है, और सिंपली ये रह गया। तो अब ये हमारे लिए इजी है कि हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अली, भानु और सोनी की। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? अली ए, अली बी, अली सी, भानु ए, भानु ए, भानु बी, भानु सी। इस तरीके से हमारे पास ये सेट बन के आएगा। ठीक है, और आगे एक थर्ड एलिमेंट का भी आ जाएगा। अब इसको हम इसी फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? देखो, लेट्स से मैंने सेट 1 लिया, अली, भानु और सोनी, और सेकंड सेट लिया मैंने ए, बी एंड दिस मच इज सी। ओके, तो अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर शो करना है। कैसे करेंगे? ये इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? अली और ए। सेकंड पॉइंट पर क्या आएगा? अली और बी। थर्ड पर अली एंड सी। इस पे भानु और ए, इस पे भानु एंड बी, इस पर भानु एंड सी एंड सो ऑन। और सिमिलरली इस पर सोनी ए, सोनी बी एंड सोनी सी। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। ठीक है, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और अगर हमें कैसे लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो उसके लिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखो, ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर लेट्स से मैंने एलिमेंट लिए ए बी। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये इसकी क्या हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। ये किस में रिप्रेजेंट किया है हमने? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और ये जो ए प्रोडक्ट बी है वो किस में रिप्रेजेंट किया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट्स में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी सेट को या तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एनसीईआरटी में ये तरीका उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने? सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। और अब देखते हैं इसके कुछ रिमार्क्स जो हमें ध्यान में रखने हैं कि इनको कैसे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखो, एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन दी है और उसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या है उसमें। डेफिनेशन है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब है कि उसमें एलिमेंट है। एम्प्टी सेट होता तो क्या होता? एम्प्टी सेट होता तो उसको 5 बोलते, या फिर इस तरीके से डिनोट होता वो। ओके, टू नॉन एम्प्टी सेट, तो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हैं, एक तो P एंड Q। ओके, अब द कार्टेशियन प्रोडक्ट P मल्टीप्लाई Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो पहला पेयर जो जो पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेट P से। और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेट Q से। एक बार वापस समझते हैं इसको। डेफिनेशन है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q,
दो सेट दिए हुए हैं नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उनमें एलिमेंट्स होंगे, अगर उसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी उनका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, उनमें से कोई भी एक सेट में अगर एलिमेंट नहीं है तो। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा दोनों सेट का, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जो पिछली स्लाइड में है। ये क्या है, ये पूरा ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए ना, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा कंप्लीट सेट बन गया। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है सारे, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का ये कंप्लीट सेट है ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। और इसको किस में रिप्रेजेंट किया है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है ये, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब उस सेट को बनाने वाली फॉर्म। और अभी जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था वो किस में रिप्रेजेंट किया था, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब आइए आगे देखते हैं। देखो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे if and only if the corresponding first elements are equal and second elements are equal। क्या मतलब हुआ कि दो ऑर्डर्ड पेयर है, लेट्स से 3 5 एंड 3 5, दो ऑर्डर्ड पेयर है, वो कब इक्वल होंगे, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट ये इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि 3 और 5 गिवन है और फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट के इक्वल है और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, किससे, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो इसका एलिमेंट है वो सेकंड जो दूसरा सेट है उसके सेकंड एलिमेंट से बिलोंग करे। तो इसलिए दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उसका फर्स्ट एलिमेंट जो दूसरा वाला ऑर्डर पेयर है उसके इक्वल होगा। सेकंड, इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए, ये भी अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में। तो जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया ये, तो नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ मतलब ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेट्स से पी है, और बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेट्स से क्यू है। If there are p elements in set A and q elements in B, then there will be pq elements in A into B। कैसे, जैसे हमने कहा कि लेट्स से p इक्वल्स टू 4 और ये 3 है, तो अगर हमें n a मल्टीप्लाई n b, मतलब हमें ये पता लगाना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे 12। तो कैसे आया ये, p मल्टीप्लाई q करने पर कितना आया ये, p q। then there will be pq elements in set in A into B, that is if n a is equals to p and n b is equals to q, then n a into b is equals to p q। क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है, सेट ए और सेट बी का जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, पी क्यू, ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे, पी क्यू। इसको सिंपल सा समझ लेते हैं, ए सेट लिया, दो एलिमेंट लिए, बी सेट लिया, 4 एलिमेंट लिए, तो कितने हो गए, एन ए मल्टीप्लाई बी, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसमें कितने 4, 2 मल्टीप्लाई 4 किया 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट नहीं 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, ये है ऑर्डर्ड पेयर्स, इसको इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ये चीज इसको इसमें ध्यान रखने की थी। और अभी देखो ये हो गया, नेक्स्ट में देखते हैं, इफ A and B are non-empty sets and either A और B is infinite set, then so A is AB। क्या मतलब हुआ, इसमें दो चीजें एप्लीकेबल है कि अगर A मल्टीप्लाई B, ठीक है,
इनमें से अगर कोई भी सेट, कोई भी, या तो ये सेट फाई होता है, तो कंप्लीट सेट, ये वाला जो कंप्लीट सेट है ये भी क्या हो जाएगा, फाई। क्यों होगा? लेट्स से हमने एक सेट लिया फाई, बी एक सेट लिया 1 2, तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने के लिए हमें कोई एलिमेंट तो चाहिए, और इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? सो इसलिए इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सेकेंडली कि अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है, एक सेट इनफाइनाइट का मतलब है जैसे मैंने ए सेट लिया, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैंने, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट ही तो होता है। तो अगर मैं बी कोई सेट ले लूँ 1 2 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स होने से क्या है, इसमें तो पूरा कंप्लीट इनफाइनाइट तक है ना, इनफाइनाइट तक है, तो इसका मतलब इसके इसके 1 का मैं किसके इनफाइनाइट तक नंबर किसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसके 2 का इनफाइनाइट तक, इसके 3 का इनफाइनाइट तक, तो ए का मल्टीप्लाई बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या ऑब्टेन होगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास रोस्टर फॉर्म में तो क्या कर देते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में सेट बनाने के लिए इसको 1 2 3, जैसे हमने एक सेट ले लिया 1 2 2 3 इस तरीके से, और फिर इसको डैश 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 ऐसे करके छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे सो ऑन। ये तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का किस तरीके से, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। थर्ड बात, अगर हमारे पास 3 सेट है, सॉरी एक सेट है ए, ठीक है, ए कोई सेट लिया 1 2, ठीक है, और बोला कि इन तीनों का, इस सेट का इसी सेट से 3 बार मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब ए मल्टीप्लाई ए, मतलब ये कि 1 2 का मल्टीप्लाई 1 2 से, तो पहले कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, फिर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसका इससे मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ कि इसमें ये ए से ए हुआ एलिमेंट, और ये मान लो बी हुआ, और ये सी एलिमेंट हुआ। तो ये जो तीनों ए बी सी है ना, ये तीनों ए बी सी का किससे बिलोंग करने चाहिए, ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये किस में लिखा हुआ है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। हियर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जब हमारे पास 2 एलिमेंट आ रहे थे किसी भी ऑर्डर में, तो हम उसको बोल रहे थे ऑर्डर्ड पेयर्स। और अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 एलिमेंट आ रहे हैं किसी भी ब्रैकेट में, मतलब किसी भी ऑर्डर्ड उसमें, तो उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि हम 3 सेट का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा, जिसमें उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो जो गिवन सेट है उससे बिलोंग करेंगे। और अगर 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेस। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिलेशंस, एंड आफ्टर दैट टॉपिक रहेगा फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखेंगे और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेते हैं अच्छे से एग्जांपल को करके। देखो क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें क्या था, दोनों ही चीजें थी वाइस वर्सा, कि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो सेट इक्वल होंगे, और सेट दोनों इक्वल हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स भी इक्वल होंगे। तो जैसे इसमें पहले ही हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल दे रखा है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। भाई ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों को इक्वल दे रखा है, तो दोनों को इक्वल दे रखा है, तो इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब x प्लस 1 को रखते हैं 3 के इक्वल, और y माइनस 2 को रखते हैं 1 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आने पर अगर हम उसमें ऑर्डर पेयर में पुट करते हैं तो 2 प्लस 1 और 3 माइनस 2, तो क्या वैल्यू आई, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, और दोनों का सेम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल है, और सेम सेकंड एलिमेंट इक्वल है। यही हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की।
एग्जाम्पल सेकंड है, इफ पी एक कोई सेट दे रखा है और क्यू कोई सेट है, हमें फॉर्म करना है पी मल्टीप्लाई क्यू एंड क्यू मल्टीप्लाई क्यू पी। और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि जब हम पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्यू और पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या दोनों इक्वल होते हैं या फिर नहीं। तो देखो पी मल्टीप्लाई क्यू करते हैं, ए का आर से, बी का आर से, सी का आर से। अब देखो पी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कैसे पता लगा भाई, पी सेट पहले है तो उसके हर ऑर्डर पेयर का एलिमेंट पहले होगा। तो ए बी सी, अगर आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें जैसे ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया, अब पी सेट के एलिमेंट्स बताइए, तो कैसे बताएंगे। पी सेट फर्स्ट सेट है तो इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, क्यू सेट से होगा। तो ये हमारे पास पी क्रॉस क्यू आ गया। अब देखते हैं क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट पी के साथ। तो आर ए, आर बी और आर सी, तो क्या ये दोनों सिमिलर है, नहीं। तो P का कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के साथ इज नॉट इक्वल टू Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ। ठीक है, इस एग्जांपल में इतना इतना ही था, बहुत सिंपल सा था। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं कि A कोई सेट है, B कोई सेट है और C कोई सेट है, और हमें ये गिवन कंडीशंस हैं, इन पे बेसिस पे चेक करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसी के यूनियन के साथ या फिर इंटरसेक्शन के साथ, तो किस तरीके से होगा। यूनियन और इंटरसेक्शन हमने सेट चैप्टर में देखा है। यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है एंटायर एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, और इंटरसेक्शन इसका सिंबल होता है यू और इसका सिंबल होता है ऐसे उल्टा यू। इंटरसेक्शन ओनली कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी करना होगा। बी इंटरसेक्शन सी कैसे होगा, देखो बी इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है, ओनली 4 कॉमन है दोनों में, 3 और 4 में, 4 5 6 में, दोनों में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड के में जो भी एलिमेंट सेम हो, जो भी एलिमेंट कॉमन हो, वही लेते हैं। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं सेट ए के एलिमेंट से। तो कैसे होगा, सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, 1, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। ये क्या आया, ये आया ए क्रॉस बी। सिमिलरली ए क्रॉस सी लेते हैं, क्या आएगा, ए का सी के साथ देखते हैं, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। अब कुछ नहीं करना, दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं, कॉमन एलिमेंट क्या है, और हमारा ये आ जाएगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो यहाँ पे, देखो 1 4 1 4 है क्या इसमें, बिल्कुल है, तो इसको 1 4 को ले लो, 1 4 आ गया। 1 5 है, नहीं है। 1 6 है, नहीं है। 2 4 है, बिल्कुल 2 4 एक कॉमन एलिमेंट हो गया। उसके बाद 2 5 3 4 3 4 एक कॉमन एलिमेंट हो गया। ठीक है, बस ये क्या हो गए, इनके कॉमन एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट है, एक ए का क्रॉस है बी यूनियन सी के साथ, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो एक बार वापस से सेट को लिख लेते हैं,
1 2 3, बी में है 3 4, और इसमें है 4 5 6। तो क्या निकालना है? पहले बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी करते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स। तो 3, कॉमन एलिमेंट क्या है 4, उसको एक बार ही लिखेंगे 6। इसका क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना है। बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? ए के साथ इसका 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 5 6 3 3 3 4 3 5 and 3 6। ये हो गया इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ और यूनियन, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, फिर दोनों का यूनियन क्या आएगा? तो सबसे पहले देखते हैं ए का बी के साथ। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, ए का बी के साथ 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक है। उसके बाद ए का सी के साथ, ए का सी के साथ देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये क्या आ गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए इन सेट्स के। अब यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन ऑर्डर पेयर सिर्फ एक बार, बाकी सारे लिखेंगे। तो चलो देखते हैं। 1 3 1 4 कॉमन है, एक बार ही आएगा। उसके बाद 1 5 1 6 आई नहीं, तो उसके साथ ही आ जाएगा। 2 3 आएगा, 2 4 कॉमन है तो एक बार ही आएगा। 2 4 देन 2 5 एंड 2 6 3 3, उसके बाद 3 4 एक बार ही है, और 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो इस तरीके से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, चाहे यूनियन आ जाए, इंटरसेक्शन आ जाए, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, या इस तरीके से आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सेट चैप्टर का इसमें यूज हुआ है। और सेट चैप्टर इसके लिए पहले आपको अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ P कोई सेट दे रखा है, फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम करते हैं P क्रॉस P। तो P क्रॉस P कैसे होगा? 1 2 एक सेट है और इसका इसी के सेट के साथ, तो ये कैसे होगा? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, ठीक है। ये इस तरीके से P क्रॉस P आ गया। अब P क्रॉस P का करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ, तो इसका किसके साथ करना है? इसका इसके साथ करना है। तो कैसे करेंगे? पहले वाला ये, फिर ये, तो 1 1 और 1, फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला ये और 1 1 2 1, फिर नेक्स्ट 2 1 1 2 2 1, ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट का सेकंड के साथ 1 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 2, ठीक है। इस तरीके से तीन, मतलब जो सेट है उसी का वापस से कार्टेशियन प्रोडक्ट तीन में कैसे निकालते हैं। अब ये क्या हुए? ये हुए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, जिसमें जो ए बी सी तीनों एलिमेंट हैं बिलोंग्स टू पी सेट। ए बी सी तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? अगेन पी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा कि इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में, रियल नंबर्स के जो सेट है, हमने देखा था कि इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। What do the Cartesian products R multiply R and this represent, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखो, जब भी हम दो रियल नंबर का, मतलब एक सेट रियल नंबर का, दूसरा सेट भी रियल नंबर का है, तो उसको कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको कैसे लिख सकते हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसको तो लिखा ही नहीं जा सकता, रोस्टर फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता बिल्कुल भी इसको, क्योंकि रियल नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है ना, ये कार्टेशियन प्लेन सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम आर मल्टीप्लाई आर करेंगे, तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, आर मल्टीप्लाई आर पे क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो एक टू डायमेंशनल, किसमें, जो एक टू डायमेंशनल प्लेन में होते हैं, जो एक टू डायमेंशनल प्लेन में होते हैं। और जो आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स और सेकंड एलिमेंट वाई, कार्टेशियन सेट पे ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, तो इसको मान लो कोई पी पॉइंट है, तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, और उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के लिए बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, तो हम हर ऑर्डर्ड पेयर को एक टू डायमेंशनल प्लेन पे एज अ फॉर्म ऑफ रियल नंबर लिख सकते हैं। सिमिलरली जब हम तीन रियल नंबर के सेट का, तीन रियल नंबर के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए भी हमें कार्टेशियन प्लेन चाहिए होता है, बट इसमें क्या है, तीन ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, मतलब जो एक ऑर्डर पेयर आएगा उसमें एलिमेंट होंगे तीन, और तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने, हमारे पास जो एक्स वाई जेड है, जैसे हमने थ्री डायमेंशनल प्लेन पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है थ्री डायमेंशनल प्लेन में। तो एक्स वाला जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसका पॉइंट, वाई जो है वो सेकंड सेट ऑफ रियल नंबर का, और थर्ड जो जेड है वो सेकंड थर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है। तो ये जो थ्री डायमेंशनल प्लेन है, इस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल प्लेन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर क्रॉस आर क्रॉस आर। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरीके से हम इसको टू डायमेंशनल प्लेन पर और थ्री डायमेंशनल प्लेन पर रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, और दो नेचुरल नंबर्स के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दोज नंबर्स, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को करते हैं, और ये हमारे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशंस। तो रिलेशंस के आधार पे, रिलेशंस के बेसिस पे हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसके आधार पे हम फिर आगे कुछ ग्राफ्स देखेंगे एंड देन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। पॉज। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी अपना टॉपिक हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं, उसके कुछ एरो डायग्राम वगैरह देखेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एंड देन फंक्शंस पे चलेंगे। चलिए देखते हैं रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं? देखो, हमने क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वेयर एलिमेंट A belongs to set A और एलिमेंट B belongs to set
अब इसको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, अगर उसका कोई सबसेट हो तो उसके सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। जैसे हमने चैप्टर सेट में देखा था कि सबसेट क्या होता है, सेट का पार्ट। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव ए एक सेट है, ए बी सी, ठीक है, और बी एक सेट है, उसमें है अली, भानु, विनोय, चंद्रा, दीप्ति। ये हमें एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं। अब इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, हमें ए का अली के साथ, ए का भानु, ए का बिनोय, ए का चंद्रा, दीप्ति के साथ, ठीक है, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। बट हमने कहा है कि कार्टेशियन जो वो जो रिलेशन है वो सबसेट होता है, इसका सबसेट। तो सबसे पहले देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए का अली के साथ, ए भानु, ए बिनोय, ए चंद्रा और ए दीप्ति। आफ्टर दैट बी का अली, बी भानु, बी बिनोय, बी चंद्रा और बी दीप्ति। उसके बाद आता है सी अली, सी भानु, सी बिनोय, सी चंद्रा, सी दीप्ति। एक मिनट पॉज कर दो। ओके, तो ये क्या हुआ, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका सबसेट, तो लेट्स से हमारा हमने कोई रिलेशन दिया, रिलेशन को आर से डिफाइन कर रहे हैं और रिलेशन है कि एक्स और वाई कोई एलिमेंट है, ठीक है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई वेयर x and y belongs to set where x belongs to set A and y belongs to set B। ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास क्या है, इसको करेंगे एरो डायग्राम के थ्रू, ठीक है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और पहले उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। रिलेशन क्या था कि जो ए का अली के साथ, कैसे कि जो नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर एक्स होगा, तो बी का बिनोय के साथ और बी का किसके साथ, भानु के साथ, सी का चंद्रा के साथ, ठीक है, ए का अली के साथ, बी का बिनोय के साथ, बी का भानु के साथ, सी का चंद्रा के साथ। ये किस में हुआ रिलेशन, ये हुआ रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में पहले लिख दिया था। अब देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी, ठीक है, और सेट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अली भानु, अली भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दीप्ति, ठीक है। तो रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन ए का अली के साथ, बी का भानु के साथ और बी का बिनोय के साथ और सी का चंद्रा के साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और कंप्लीट जो सेट ए होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और एंटायर सेट बी को बोलते हैं
एंटायर सेट बी को बोलते हैं को डोमेन, और सेट ए के एलिमेंट की सेट बी के साथ, सेट ए के एलिमेंट की सेट बी के साथ इमेज बन रही है कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये जो ए की अली के साथ, बी की भानु के साथ, बी की बिनोय के साथ, सी की चंद्रा के साथ, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, कि मतलब जो एक्स है वो वाई के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको एरो डायग्राम से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्लीट सेट ए को डोमेन बोलते हैं, कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, और इसके साथ सेट ए का के साथ सेट बी के जो एलिमेंट है वो इमेज बना रहे हैं, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हो जाती है इमेज, हो जाती है जो भी एलिमेंट्स के साथ बना रहा है, और ये इसकी क्या हो जाती है, प्री इमेज हो जाती है। ओके।